जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ उन सभी पेरेंट्स की, उन सभी अभिभावकों की जो ज़िंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं और वो सारा पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों की फीस देने में लगा देते हैं। इस उम्मीद के साथ में कि यहाँ से जब हमारा बच्चा परीक्षा प्राप्त करके निकलेगा तो फिर अपना करियर आगे बनाएगा और वहाँ पर एक अच्छी कमाई करेगा जिससे कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। जी हाँ, उनकी सोच बिल्कुल सही है। हर कोई पेरेंट्स यही सोचता है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है? आज जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ ज़्यादातर परीक्षा और उनके मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं। अब जब 12वीं कक्षा पास करके बच्चा जो है क्लास 12 से निकल रहा है स्कूल छोड़ के, तो उसको मात्र एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है जिसमें उसकी कोई भी स्किल, कोई उसका पोर्टफोलियो या कोई उसके ऐसे क्लाइंट्स वगैरह शो नहीं हो रहे होते हैं जिससे वो अपने आगे जाके करियर बना सके। और हो भी यही रहा है। यहाँ पर फंसे हुए हैं हम सब एक ऐसे एजुकेशनल ट्रैप में, एक ऐसे सिस्टम में जो सिस्टम फाइनेंशियली नॉलेज कुछ नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स को, या फिर कोई ऐसा नॉलेज नहीं दे रहा है कि आगे चल के आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, कैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है। ये सब नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और इस कारण से कहीं ना कहीं पे हमारे जो ये स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर बनाने में असफल हो जाते हैं। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है भारत में, वो इसलिए नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अशिक्षित हैं। कोई भी अनएजुकेटेड नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट अब ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड है। इस रेस में अगर आप देखें तो पहले भारत में बोला जाता था पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको है सीखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, सिखाने का मतलब यहाँ पे उनके अंदर कोई स्किल डालेंगे तो ही आगे वो करियर में काम करेंगे। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप सब बोलेंगे ये प्रॉब्लम तो हर किसी को पता है, आप ये प्रॉब्लम जो बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है वो बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपको सबसे पहले हर एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है किस टाइप का स्टूडेंट है। देखिए, मैं आपको कैटेगरी देता हूँ, 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका इंटेलिजेंट लेवल बहुत ही हाई होता है और जिनकी परसेंटेज भी अगर हम बात करें तो 98, 97, 99% इस तरीके से आती है। और ऐसे बच्चों को तो रेगुलर स्कूल्स में ही डालना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे दूसरी और तीसरी कैटेगरी में भी आते हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिन बच्चों को भगवान के द्वारा कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड प्रतिभा के रूप में दिया गया होता है। ये उनके अंदर बचपन से ही कला होती है। किसी बच्चों का गाने में कला होती है, किसी बच्चों का जो है डांस करने में होता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, कोई जो है अच्छा सैंड आर्टिस्ट है। बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो पहले से ही जो है भगवान द्वारा दी जाती है। तीसरा, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का इंटेलिजेंट लेवल भी कम है, वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर पाते हैं, और दूसरा एज सच कोई उनके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड भी नहीं है कि कोई प्रतिभा उनके अंदर हो और वो उस प्रतिभा के बलबूते पे अपना आगे करियर बना सके। तो ऐसे तीसरे स्टूडेंट का क्या करना है? और साथ साथ में जिन लोगों के अंदर में कोई ना कोई प्रतिभा है, उनके पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने और उसको मदद करें उस प्रतिभा के बलबूते पे आगे बढ़ने का और उसी क्षेत्र में उसका करियर बनाने के लिए। क्योंकि सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने फोर्स किया होता कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए और नौकरी करिए, तो आज वो जो गॉड ऑफ क्रिकेट है वो कभी नहीं बन पाता। या फिर कोई ऐसा फिल्म स्टार एक्टर जो कभी एक्टिंग में आज माहिर हो रहे हैं, उनके माँ बाप ने अगर उनको नौकरी के लिए भेजा होता तो आज वो इतने पड़ाव पे कभी नहीं पहुंच पाते। ये वो लोग हैं, ये वो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के बलबूते पे नहीं, अपनी प्रतिभा के बलबूते पे आगे आए हैं और अपना नाम कमाया है और साथ साथ में पैसा भी कमाया। तो हम लोगों की लड़ाई सिर्फ पैसे कमाने की अगर है तो हमको ऐसे सर्टिफिकेट्स इन रेगुलर स्कूल से क्यों लेना है? अब समझिए बात को। अगर आपका स्टूडेंट क्लास 9, 10, 11 या 12th में अगर हम बात करें तो इन स्टूडेंट्स के लिए एक का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप यहाँ पे अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्लास 10th के लिए या फिर क्लास 12th के लिए, ताकि उसकी एक फॉर्मल एजुकेशन होती रहे। एग्जाम देने के लिए कोई रेगुलर स्कूल नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ एग्जाम ही देने जाना पड़ता है। अब जो बच्चे के पास समय बचता है
और आपके पास जो पैसा बचता है जो आपने रेगुलर स्कूल्स में देना था, उस समय और पैसे का यूटिलाइज आपने करना है उस बच्चे की स्किल को बढ़ाने में। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज अब आ रहे हैं जिसकी आगे जाके बहुत सारी डिमांड है। जैसे अगर हम बात करें तो वेब डेवलपमेंट है, डाटा एनालिस्ट है, एआई है, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में बहुत सारी मांग होने वाली है ऐसे एम्प्लॉयज की जिन लोगों को इस क्षेत्र में माहिर हासिल होगा। तो हम लोगों को अपने बच्चों को भी यही स्किल सिखानी है। जो 3 साल 4 साल वो स्कूल्स में टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो हायर परसेंटेज वो कभी गैदर नहीं कर पाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स का हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम जो एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं या जो आप पेरेंट्स हैं, हम सब मिलके ऐसे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बना सके, उसके लिए हमको काम करना होगा और इन बच्चों को वो स्किल सिखानी होगी। मैं पिछले 18 साल से एजुकेशनल कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का करियर हम लोगों ने सिर्फ इस बेसिस पे बनाया है, उनको एक रोड मैप बना के दिया है जिसमें उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया कि कितने साल में वो अपना जो है क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई करे, कौन से कोर्सेज में वो एनरोल होए और कैसे अपना करियर को आगे लेकर जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी बच्चे का हम लोग इस तरीके का रोड मैप बना के दें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। ये पेड सर्विस होती है, उसमें आपको पूरा का पूरा एक डिटेल आपके बच्चे की बना के दी जाती है जिसमें आपको गाइड करा जाता है और बच्चे से इंटरेक्शन करके उसके साथ में जुड़ के ये जाना जाता है कि क्या उसके अंदर कोई प्रतिभा है, अगर प्रतिभा नहीं है तो ऐसा कौन सा स्किल कोर्स है जो उसके लिए बेटर रहेगा और उसका करियर बन पाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और डिटेल जानना तो हमारा चैनल है VCIC गुरुजी, जरूर इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ में जो पेरेंट जो है परेशान है अपने बच्चों को करियर बनाने के लिए। इस तरीके के वीडियोस लेकर आता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।